गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पिछले वीडियो में हम आपको बता रहे थे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा सर्वनाम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप सब बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम जो है वह दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात दो शब्दों के मेल से बना है सर्वनाम। कौन कौन सा? सर्व और नाम। सर्व का मतलब सब से, सर्व का मतलब होता है सब, और नाम, नाम का मतलब नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सब नाम के अंतर्गत आएंगे। अर्थात वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे है मैं, हम, मेरा, हमारा, तो, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम हैं। सर्वनाम मूलतः जो होते हैं वह 11 होते हैं, अर्थात मूलतः सर्वनामों की संख्या जो है वह 11 है। अगर आपसे पूछी जाए तो जानेंगे कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये सभी क्या है? सर्वनाम है। अब ध्यान देंगे सर्वनाम के बाद कि सर्वनाम जो है वह विकारी शब्द का भेद है। विकारी शब्द पढ़ाते समय हमने बताया था ना कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह सब क्या है? विकारी शब्द के भेद हैं। तो संज्ञा हमने जाना, सर्वनाम क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो भेद का मतलब सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, या सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इनके हम नाम भी देख लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और अगला है छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनामों की संख्या यदि आपसे पूछी जाती है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम की संख्या होती है 6। देख रहे हैं आप, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न हमारा बनता है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसका उदाहरण भी देखेंगे हम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वह भी 3 प्रकार का होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में ध्यान देंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम जो है जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो स्त्री और पुरुष के लिए किया गया जो शब्द है, जो जिन सर्वनाम का प्रयोग किया गया वही पुरुषवाचक कहलाएगा। हमने कहा कि 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और अगला है अन्य पुरुष। अर्थात जब हम किसी भी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन कौन सा? जैसे हमने कहा आपसे कि मैंने तुमसे कहा कि उससे बताना कि मैं कल नहीं आऊँगा, या हमारा जो है शब्द है मैंने तुमसे कहा कि वह कल नहीं आएगा। अब मैं क्या हो गया इसमें? मैं हो गया
उत्तम पुरुष। और तुमसे कहा, तू और तुम कौन हो गए? वो है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष कौन हो गया? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह हो गया हमारा अन्य पुरुष। ठीक, अब देखते हैं इसमें उत्तम पुरुष क्या है। जो बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। पहले ही हमने बताया ना कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वही होता है उत्तम पुरुष। मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक, मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको, ये सब क्या है? ये सब हैं उत्तम पुरुष के सर्वनाम। मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं इसमें क्या है? मैं स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है ना, तो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह है उत्तम पुरुष। मैं इसमें हो गया उत्तम पुरुष। हम भारतवासी हैं, हम किसके लिए प्रयोग किया गया? स्वयं के लिए ही ना, यह हो गया उत्तम पुरुष। मैं, हम, मैं क्या है? हमारा ये मूल सर्वनाम है, मूलतः सर्वनाम जो है मैं, इसी से हमारा जो है यौगिक सर्वनाम बना है। कौन कौन सा? हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको, ये सब क्या हैं? ये सब हैं यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम समझ रहे हैं ना? मूल सर्वनाम मैं हो गया और यौगिक सर्वनाम मैं से हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। तो सब पहले हमने आपको बता दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हम स्वयं के लिए, स्वयं बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वह उत्तम पुरुष कहलाएगा। जिससे बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष कहलाएगा। और जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के विषय में बात किया जा रहा है वह हमारा क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अन्य पुरुष। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि उत्तम पुरुष क्या है हमारा। उत्तम पुरुष में हमने स्वयं के लिए देखा किन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। उत्तम पुरुष के बाद हमें जानना है कि हमारा मध्यम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष क्या है। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न बनता है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। हम पहले ही बताए ना कि बोलने वाला जिससे बात करता है, बोलने वाला व्यक्ति जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम जो होते हैं वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। या जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है, जिससे कोई बात कही जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? तू, तुम और आप। तू, तुम और आप, या तुमको, तुझे, आपको, आपके, ये सब क्या हैं? ये सब है मध्यम पुरुष के सर्वनाम। जो व्यक्ति बात करता है वह उत्तम पुरुष, और जिससे बात करता है वह मध्यम पुरुष। मध्यस्थता कौन कर रहा है? 2 व्यक्तियों को जोड़ने का काम जो करता है वही हमारा मध्यम पुरुष कहलाता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा अन्य है, लेकिन जिससे बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं वह हमारा क्या होगा? मध्यम पुरुष। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो मैंने क्या हो गया? मैं तो हो गया उत्तम पुरुष। आपसे, आप कौन हो गए? आप हो गए मध्यम पुरुष। और मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार है, वह मतलब कौन? तीसरा व्यक्ति ना, हम तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। तीसरा मतलब अन्य पुरुष। मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार है, या मैंने कहा, या एग्जाम्पल है तुम कम बातें किया करो, तो इसमें तुम कौन हो गया? तुम हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, तो अन्य पुरुष सर्वनाम क्या है कि बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। या कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। अभी हम बता रहे थे आपसे ना कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं किसके बारे में? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति जो है वही हमारा है
अन्य पुरुष। तो उस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वे बहुत सज्जन हैं या वे सज्जन व्यक्ति हैं, तो वे कौन? कोई तीसरा ही व्यक्ति ना, वही है हमारा अन्य पुरुष। हम अन्य पुरुष को कह रहे हैं कि वह बहुत सज्जन है। तो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा है अन्य पुरुष सर्वनाम। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? उदाहरण सहित देखेंगे कि जिन सर्वनामों का प्रयोग या जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह, ये और वे, ये सब क्या है? जहाँ पे हमें निश्चितता का बोध होता है, कोई चीज़ कन्फर्म होती है, कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, उसके बारे में यदि हमें निश्चित जानकारी प्राप्त है तो वहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे है यह पुस्तक है। पुस्तक क्या है? यह निश्चित है ना कि यह पुस्तक है, या मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है। यह कन्फर्म है कि जो पुस्तक हमारे सामने है वह मेरी ही पुस्तक है। तो जो यहाँ पे हम स्पष्ट हैं, यहाँ पे हम कन्फर्म है कि यह मेरी पुस्तक है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये भारतवासी हैं, वे प्रवासी हैं, यहाँ पर ये सब निश्चित है। अगला देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित देखेंगे कि जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता या निश्चित ज्ञान नहीं होता है वहीं पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है या उन्हें ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कह सकते हैं वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराए, ध्यान दीजिएगा, वहीं पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है या वही शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर, जैसे हमने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब दरवाजे पर कौन खड़ा है यह हमें निश्चित ज्ञान नहीं है, बस हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई खड़ा है। तो कोई और कुछ, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। जहाँ पर कोई और कुछ सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही कहलाएगा। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है या दाल में कुछ काला है। क्या काला है या नहीं पता। आपके घर पर कोई आया है, कौन आया है यह ज्ञान नहीं है। तो जहाँ पर हमें निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के, स्थान के, प्राणी के बारे में पता न हो वहीं पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक के बाद देखेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का मतलब समझ रहे हैं, किसी के साथ कोई ना कोई संबंध या संज्ञा के साथ संबंध होता है। संज्ञा शब्द जो है उस वाक्य का, उसका यदि सर्वनाम से कोई संबंध बनता है तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो प्रयत्न करता है वह फल पाता है, जो जैसा करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों शब्दों का, दोनों वाक्यों का जो है संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसे देखेंगे उदाहरण सहित। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नसूचक शब्द यदि दिखाई दे रहा है, प्रश्नसूचक शब्द समझ रहे हैं ना, कौन, क्या, ये क्या है?
यह है प्रश्नवाचक शब्द ना। तो जिस वाक्य में हम देख रहे हैं कि कौन क्या शब्द आया है या ये दो सर्वनाम आते हैं या कौन और क्या इसका प्रयोग हुआ है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जो सर्वनाम देख लेंगे ध्यानपूर्वक, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया इसके बारे के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग किया जाता है ना। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के बारे में यदि हम प्रश्न करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, किस शब्द का, कौन और क्या का ना, प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे हमने कहा कौन शब्द आया ना, राम को कौन नहीं जानता। तो कौन क्या है यहाँ पे, कौन है प्रश्नसूचक सर्वनाम, राम को कौन नहीं जानता। यहाँ जो है यहाँ पर या देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, ये सब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब ही होता है स्वयं के लिए, खुद के लिए। तो जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है ना। आप भला तो जग भला, ये हो गया उत्तम पुरुष के लिए। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, अब ये कौन हो गया, आप, अन्य पुरुष, है ना। तो आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम तो है, और इसका प्रयोग भी जो होता है वह तीनों पुरुषों के लिए किया जाता है। तीन पुरुष मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, या कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब क्या है, ये सब निजवाचक सर्वनाम के लिए ही प्रयोग हुए ना। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप क्या है, इस वाक्य में देख रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, इस वाक्य में आप का प्रयोग पुरुष के लिए हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों। अब जो है इसी प्रकार से हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, समझते रहिए। जहाँ कोई परेशानी होती है आप हमसे संपर्क करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।